गरीब किसान की किस्मत की कहानी तथा बैलों की कहानी स्टोरी इन हिंदी की इस लेख में हम लोग गरीब किसान की किस्मत की कहानी, गरीब किसान की कहानी के बारे में जानेंगे जो एक बैल बेचा करता था। हमेशा से ही आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां उपलब्ध कराता है और स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज की हिंदी कहानियां में हम लोग गरीब किसान की किस्मत के बारे में जानने का मौका मिला है। यह एक प्रकार का मोरल स्टोरी है जिसे हम सभी को अपने बच्चों को जरूर सुनाने चाहिए। कहानियां लोगों तथा बच्चों के विकास के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है। बैलों की कहानियां इस लेख में आज हम लोग गरीब किसान की कहानी तथा उससे संबंधित बैल की कहानी इत्यादि के बारे में कहानियां के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गरीब किसान तथा बैलों की कहानियां की शुरुआत करते हैं। एक गांव में जोगिंदर नाम का एक व्यापारी रहता था। वह हमेशा आस पड़ोस के इलाकों में ऐसे बैल तथा पशुओं को खरीद कर घर लाता था और उसे अच्छी तरह से खाना पीना खिलाकर और बैल को अच्छी सेहत बनाकर उसे दूसरी मार्केट में भेज दिया करता था। इस बिजनेस से जोगिंदर को बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा था और आगे भी लगातार जोगिंदर पुराने पुराने तथा कमजोर बैल को खरीद कर लेकर आता और उसे अपने घर में अच्छा खाना खिलाता और डॉक्टरों से उसकी सेहत के बारे में तथा इलाज करके फिर उसे मार्केट में अच्छा मुनाफा के साथ भेज दिया करता था। एक बार की बात है जब अंदर अपने गांव के अंदर है एक व्यक्ति के घर जाता है और उनके घर में रखे एक बैल को देखता है। बैल काफी कमजोर और दुबला पतला था क्योंकि उनका मालिक बहुत बूढ़ा हो चुका था और वह बैल को चारा नहीं चरा सकता था। इसी कारण से उनका सही चारा नहीं मिलने के कारण दुबला था। जोगिंदर उस आदमी के घर जाता है। वह कहता है कि आपका बैल तो और दिन प्रतिदिन ज्यादा दुबला पतला होता जा रहा है। अगर आप चाहो तो फिर से मेरे पास भेज सकते हो। मैं इससे तंदुरुस्त और सेहतमंद बनाकर अपने पास रखूंगा। ये सुनकर वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, मेरे पास तो चारा की कमी है, मैं बाहर चारा लाने जा भी नहीं सकता हूँ। यही कारण से मेरे बैल की सेहत खराब होती जा रही है। अच्छा होगा कि तुम उसे खरीद लो और इससे अच्छा से रखना। तभी बैल का मालिक कहता है कि तुम इसके बदले मुझे कितना पैसा दीजिएगा। तभी जोगिंदर कहता है कि मैं इस बैल के बदले तुम्हें 12,000 रुपए दे सकता हूँ। बता। तभी बैल का मालिक कहता है कि मैं तो अपनी बैल की कीमत 15,000 रुपए लगाऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि यह सही कीमत है तो तुम उसे ले सकते हो। जोगिंदर उस बैल के लिए 15,000 रुपए दे देता है और वह बैल को अपने घर ले जाकर उसकी यार ख्याल रखता है, अच्छा खाना देता है। कुछ ही दिनों के बाद बैल की सेहत तंदुरुस्त हो जाती है और बैल काफी मोटा तगड़ा देखने में लगता है। जोगिंदर सोचता है कि अब तो इसे मैं अपने मार्केट में ले जाकर बेच दूंगा और इसे काफी ज्यादा पैसा भी कमा लूंगा। वह बैल बहुत मोटा तगड़ा हो गया था, लेकिन वह स्वभाव में एक कमी थी कि बहुत ज्यादा आलसी था। खेत में हल चलाने के लायक नहीं था क्योंकि उसका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता था। जोगिंदर इस बैल को अगली सुबह मार्केट में ले जाता है और उसे बेच देता है। जो मार्केट में ले जाता है इस बैल को तो एक गाना गाता है और कहता है कि मुझे बैल की काफी जरूरत है, तुम ये बैल की कीमत कितना लगाओगे। तभी जोगिंदर कहता है कि इस बैल की कीमत 35,000 रुपए है, जो तुम चाहो तो उसे खरीद सकते हो। तो ये कहता है कि 35,000 रुपए ज्यादा हो रहा है, मैं इस बैल को सिर्फ और सिर्फ 32,000 रुपए दे सकता हूँ। क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? तभी जोगिंदर कहता है कि ठीक है, मैं इस बैल को तुम्हारे पास 32,000 रुपए में भेजने के लिए राजी हो। जब वह आदमी इस बैल को अपने घर ले जाता है और उसे अपने खेत में हल जोतने की कोशिश करता है तो बस एक कदम भी नहीं चल पाता है, क्योंकि किसान को लगा था कि बहुत बहुत सेहतमंद है और उनका बैल बहुत मोटा तगड़ा है, वह खेत में हल जोतने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन घर ले जाकर हालात उसके विपरीत पाया क्योंकि बैल इतना आलसी था कि वह हल जोतने के लिए राजी ही नहीं होता था। वह एक कदम भी चलने से इनकार कर देता था। ये सब देखकर किसान को बहुत निराशा हुआ और वह बैल को लेकर वही मार्केट में आया और जोगिंदर से कहता है कि तुम अपने बैल को अपने पास रखो, तुम्हारा बैल किसी भी लायक नहीं है, यह एक कदम भी नहीं चलता है, तो मैं अपना खेत कैसे जोत लूंगा इस बैल से। ये किसान जोगिंदर को बैल वापस कर देता है और उसके बदले में अपनी पूरी रकम वापस ले जाता है। वह किसी दूसरे मार्केट में जाकर एक अच्छा सा बैल खरीदता है और वह अपने कार्य के लिए उपयोग करता है। इधर जोगिंदर उस बैल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि वह बैल इतना ज्यादा आलसी था कि कोई भी उस बैल को लेने के लिए राजी नहीं हो रहा था। आगे से जब भी कोई ग्राहक हो उस बैल को देखने आता तो जोगिंदर उसे पहले से ही बता दिया करता था कि बैल बहुत ज्यादा आलसी है, अगर तुम्हारे उपयोग के लायक है तो तुम उसे खरीद सकते हो। एक दिन एक गरीब किसान जोगिंदर के दुकान पर आया और कहा कि यह बैल कितने का है। तभी उन्होंने कहा कि यह मोबाइल तो मोटा तगड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन इसकी आलसी पर बहुत ज्यादा है, ये कोई भी कार्य खेत में नहीं कर सकता है।
तभी ग्राहक रहता है कि तुम इस बैल की कीमत कितना लगाओगे, क्योंकि वह एक गरीब, हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं है कि मैं अच्छा संभाल कर रख दूंगा, कोई सा भी दुर्बल पहले खरीद लूंगा और मैं उसे अपने खेतों का चारा खिलाकर सेहतमंद बना दूंगा। जोगिंदर बैल की कमी ग्राम को बताता है, फिर भी ग्राहक लेने पर राजी हो जाता है। वह ग्राहक उस बैल को खरीदकर अपने घर ले जाता है और अपने खेत में ले जाकर उसे हल चलाने की कोशिश करता है। किसान अपने खेत पर बैल लेकर जाता है, एक कदम चलने से सीधा इनकार कर देता है। ये देखकर किसान को बहुत निराशा होता है और उन्होंने बहुत बढ़िया सी बैल को आगे बढ़ाने की, लेकिन बैल है कि नहीं चलता है। तभी उसकी बेटी अपने हाथ में एक मकई का पौधा लेकर आता है। ये देखकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। ये देखकर किसान को काफी ज्यादा उत्साहित होता है और कहता है कि मैं अब बैल को किसी न किसी कारण से चलने पर मजबूर कर दूंगा। वह मकई के पौधा को बैल के आगे बांध देता है और वे उसे खाने के लिए आगे बढ़ता रहता है। इस कारण से वह दिन भर में अपनी खेत की जुताई अच्छी तरह से कर लेती है। ये सब देखकर किसान मुस्कुराया और कहा कि मुझे इतनी कम कीमत में इतना बढ़िया बैल मिल गया है जो कि मेरा सारा काम आ सकता है। आखिरकार किसान के अपनी बुद्धिमानी है और अपनी बुद्धि के कारण बैल को चलने पर मजबूर कर दिया और वह लगातार ऐसा ही कर दिल से अपना खेत हाल से चला लिया करता था। किसान ने कहा कि बड़े बुजुर्ग ने सही कहा है कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ा करना ही पड़ता है। गरीब किसान की किस्मत की कहानी का निष्कर्ष इस स्टोरी में हम लोग बताया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारी स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ हमने किसान की कहानी से संबंधित तथा गरीब किसान की किस्मत की कहानी के बारे में बताया है। अगर हमारी तरफ से जारी किया गया ये हिंदी कहानियां पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ या तो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं। वैसे हमारा भी सपोर्ट हो सकता है।